हेलो 10 क्लास। तो हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। आइए 0 डिग्री का देखिए 90 डिग्री का समय स्पेशल केस है ना। देखिए 0 डिग्री का ध्यान से समझिएगा। ये हो गया राइट ट्रायंगल। चलिए इस एंगल के थ्रू अभी हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले इस एंगल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद फिर इस एंगल के थ्रू समझा जाएगा। तो ये वाला एंगल है, चलिए इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं बाहर। ये एंगल को थीटा से डिनोट किया है। ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर 0 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, अब यहां से ये तो पहले से ये एंगल था ना, ध्यान से देखिए, पहले से एंगल था, अब ये एंगल बना। ए को हम धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, ए यहां आया, अब यहां ए आया। तो अब देखिए, अब ये एंगल ये बना, फिर और नीचे ले आइए को, ए यहां आया, तो अब एंगल ये बना। देख रहे हैं, एंगल धीरे धीरे छोटा हो रहा है, यहां पे ले आइए, तो अब ये एंगल बना। देखिए पहले से ये पूरा इतना बड़ा एंगल बन रहा था, थीटा। थीटा को बाहर लिख दिया हम, ये एंगल था। जैसे जैसे ए नीचे आ रहा है, ध्यान से समझिए, जैसे जैसे ए मतलब नीचे आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, एंगल यहां लिए हुआ है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, या इस एंगल के थ्रू बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा हो रहा है, एंगल भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मान लीजिए ए यहां पे आ गया, देखिए एंगल और छोटा हो गया। तो जब ए और बी, ए आके बी में सट जाएगा, मतलब ए और बी कोइंसाइड कर जाएगा, तो ए बी का लेंथ 0 हो जाएगा ना। जब ए धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ए बी का लेंथ धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो जब ए आके बी में सट गया, तो पूरा ये ए बी का लेंथ क्या हो गया, 0 हो गया। ए आके बी में यहाँ सट जाएगा, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा है, ध्यान दीजिएगा, थीटा। तो जब ये एंगल 0 होगा, मतलब होगा ही नहीं, तब ए क्या होगा, आके बी में सट जाएगा, मतलब ये जो ए बी का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ए आके बी में सट जाएगा, तो ये बीसी है ना, और ए भी यहीं पे चला आया, तो क्या हो जाएगा, बीसी और एसी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए एसी है ना, अभी हाइपोटेनस है, तो जब ए यहां पे चला आएगा बी के पास, तो ये बी यहां है, ये भी यहां चला आया, तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा ना। जैसे ऐसे है, अभी ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस पे सट जाएगा, तो दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो यही आपको ये समझना है फिगर के थ्रू। जब ए और बी कोइंसाइड कर जाएगा, तो ए बी का जो लेंथ होगा वो 0 हो जाएगा, और एंगल जो है थीटा वो भी 0 होगा, और बीसी और एसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बीसी और इसी पे एसी ऐसे चला आएगा। तो ध्यान से देखिए, फिर बोल रहे हैं, इस एंगल का बात कर रहे थे ना, तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ए बी 0 हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर 0 हो गया। बीसी, तो बीसी क्या है, इस एंगल के लिए बीसी क्या है, बेस है, बेस बी, इस एंगल के लिए बीसी क्या है, बेस है। और एसी तो हाइपोटेनस था। तो देखिए बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो गया। तो ये स्पेशल केस है, जब एंगल 0 हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल में जब, देखिए प्रैक्टिकली तो 0 डिग्री पॉसिबल है नहीं, स्पेशल केस में अगर ये एंगल डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस और बेस ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब दोनों सेम होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो 0 होगा। तो चलिए अब निकालिए साइन का वैल्यू, यहां से फिगर हटा देते हैं। तो यहां से बारी बारी से सबका वैल्यू निकाला जाए। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है क्या, पी बाई एच। तो थीटा हो गया 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 ना, और नीचे हाइपोटेनस, तो 0 के नीचे हाइपोटेनस 0 होगा। और नहीं तो ये हाइपोटेनस किसके इक्वल है, बेस के, तो हाइपोटेनस को चेंज कर दीजिए बेस में, तो भी 0 ही होगा, पहला। दूसरा,
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच। तो कॉस थीटा, तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री पे बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल है, बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल है, तो या तो b बाई बी कर दीजिए या h बाई एच कर दीजिए, रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टेबल में भी हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ b और h दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को x मान के कर दीजिए, तो भी x बाई एक्स कट के 1 ही आएगा ना। तो जैसे करना है वैसे कीजिए और जैसे समझना है वैसे समझिए। tan थीटा, तो tan थीटा होता है p बाई बी, तो थीटा 0 डिग्री। तो देखिए पीछे अभी लिखे थे ना 0 डिग्री परपेंडिकुलर 0 हो गया था, तो 0 बाई बेस 0 होगा। नहीं तो बेस को बदलिएगा हाइपोटेनस में, तो भी तो 0 ही ना होगा। कॉट थीटा, तो कॉट होता है b बाई पी, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। बेस को बेस छोड़ दीजिए, परपेंडिकुलर 0, तो बेस के नीचे 0 आ गया, तो 0 आ गया तब तो नॉट डिफाइंड हो गया। नीचे 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह बाकी निकाल लीजिए, सेक कोसेक का निकाल लीजिए। तो ये 0 डिग्री के लिए था, है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, ना समझ में आए 1-2 बार वीडियो और देखिए आराम से धीरे से। अब देखिए इस एंगल के लिए बात करते हैं, इसको केवल हम समझा देते हैं। चलिए अब मान लीजिए एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे थीटा है, बाहर लिख दिया है। अब ये एंगल को 0 कर रहे हैं धीरे धीरे, ये एंगल को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, 0 पे ले आएंगे। देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो जब ये एंगल 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब ये घट के 0 डिग्री हो जाएगा तो सी आके बी में सट जाएगा ना। देख रहे हैं धीरे धीरे ऐसे आके में सट जाएगा। ये 0 होगा कब? जब सी आके बी में सट जाएगा, मतलब बीसी का लेंथ 0 होगा। तो बताइए एंगल जब यहाँ लिए हुए है तो इस एंगल के लिए बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है ना। इस एंगल के लिए बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बीसी 0 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो पिछला फिगर में भी परपेंडिकुलर 0 हो गया था। अच्छा, इस एंगल के लिए ए बी क्या है? बेस है। इस एंगल के लिए ए बी बेस है और इसमें ये सट रहा है कौन? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएगा ना। इस ए बी में आके ये एसी कोइंसाइड कर जाएगा। तो ए बी तो बेस है ना, इस एंगल का बात कर रहे हैं, ऐसी हाइपोटेनस है तो बेस और हाइपोटेनस कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया 0 डिग्री का एक्सप्लेनेशन। पिछला बार भी देखे थे ना कि परपेंडिकुलर 0 हो गया था और बेस हाइपोटेनस इक्वल हो गया था। तो ये हो गया 0 का केस। अब 90 का समझिए। स्पेशल केस है ये दोनों 0 और 90 वाला। तो इसको समझिए, एक ही एंगल के थ्रू हम समझा रहे हैं, यहाँ के थ्रू समझा रहे हैं, यहाँ के थ्रू आप खुद विजुअलाइज कीजिएगा। देखिए ये एंगल को थीटा से भी नोट करते हैं, बाहर लिख देते हैं थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल धीरे धीरे सी को हम इधर ला रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल हो गया, सी यहाँ पे लेके चले आए, ये यहाँ पे लेके चले आए सी को। तो ध्यान से जैसे समझिए बात को, इधर से समझा रहे हैं, इधर से देखिए। ऐसे है ना, ये इतना स्लोप है, ये इसे धीरे हो, ये और सटा, ये और सटा, तो धीरे धीरे ये सट रहा है, तो ये खड़ा हो रहा है ना। ये अभी इतना स्लोप पे, फिर इतना स्लोप, धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है। तो स्लोप कम होगा तो एंगल बढ़ेगा ना। जैसे ऐसे है, धीरे धीरे उठ रहा है ऐसे ना, तो ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये हुआ। देखिए लग रहा है करीब करीब 90 हो गया। तो ये जब इसमें आके सट जाएगा तो 90 हो जाएगा ना। ये इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो जब सी आके बी में सट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बात इस एंगल का हो रहा है, तो इस एंगल के लिए बीसी क्या है? बेस है। तो बेस हो गया 0 और थीटा हो गया 90। ध्यान से समझिए, जब सी आके यहाँ बी में सट गया तो एकदम ऐसे सीधा खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो इसको एक्सटेंड कीजिए, एंगल 90 बन जाएगा ना। तो जब सी आके बी में सट जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सी तो यहाँ चला है, तब बीसी क्या है? बेस है ना। इस एंगल के लिए बीसी क्या है? बेस है। तो बेस हो गया 0। अच्छा, ए बी क्या है? तो इस एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, इसमें कौन आके सट गया? ए सी। तो ये दोनों इक्वल हो गया, कौन? परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये। ध्यान रहे बात, इस एंगल के थ्रू हो रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा ना सामने, हाइपोटेनस, तो ये इक्वल हो गया।
और ये सी तो आके बी में, तो बीसी 0 हो गया। तो बीसी क्या है? इस एंगल का बेस है। तो 90 डिग्री के लिए देखे बेस 0 हो गया। अब चलिए निकाल देते हैं सबका वैल्यू। तो पहला साइन 90, पहले साइन थीटा लिखिए। तो साइन थीटा पी बाई एच, जब थीटा 90 होगा, एंगल को 90 ले लिया, तो 90 डिग्री पे देखिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और एच दोनों बराबर है ना, तो पी और एच दोनों बराबर है, तो पी बाई पी लिखिए, या नहीं तो एच बाई एच लिखिए। कट के क्या देगा? 1 देगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह निकालिए कॉस 90, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो थीटा के जगह 90 पुट कीजिए। अब देखिए बेस तो आपका 0 है ना, 90 डिग्री के लिए बेस 0 हो गया। हाइपोटेनस तो एच लिख दीजिए, तो 0 होगा। और नहीं तो एच को पी में चेंज करिए, तो 0 बाई पी 0 ही ना होगा, तो कॉस 90 0 हो गया। इसी तरह tan 90 sec 90, बाकी आप लोग खुद निकाल लीजिए। और देखिए कि कौन कौन नोट डिफाइंड है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये था 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक्सप्लेनेशन। ये दोनों स्पेशल केस होता है ना। और 30, 45 से 60 वाला तो हम लोग बताए हैं। तो इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट अब हम बता दिए। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, है ना। कल के वीडियो से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कौन एक्सरसाइज में है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का एक्सरसाइज देखिएगा, वो 8.3 शायद है, ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल आज कॉम्प्लीमेंट्री वाला सारा कंसेप्ट देख लीजिएगा, सारा फॉर्मूला। तो कल के वीडियो में उस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। कल संडे है, कल वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और उस एक्सरसाइज का पूरा डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन को, है ना। तो आज का वीडियो देखिए, 0-90 समझिए और सारा कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन था, इसको पहले समझ लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ था इस तरह से, tan 60, sin 30, cos 45, sin 60। इसका वैल्यू कौन होगा? तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, तो 2/√3 है, नीचे से 1 - 1/3, 2/√3। इसका एलसीएम लीजिए, तो कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो 3/√3, तो √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार में, तो √3 आया। अब ऑप्शन में √3 नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए जो वैल्यू है उसमें से कौन रूट है? tan 60, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो यही आंसर होगा। sin 30 तो ये तो 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा। cos 45 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो √3 नहीं था ऑप्शन में, लेकिन tan 60 था ना, जो कि √3 होता है, तो इसका ये हो गया। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। नहीं तो एक देखिए फार्मूला भी होता है जो 11th क्लास में पढ़ना है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। इसको कैसे बनाना हम डिस्कस कर दिया। 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, tan 2 थीटा का फार्मूले होता है, लेकिन ये हम लोग को पढ़ना है नहीं यहाँ पे। तो देखिए कंपेयर कीजिए, 2 tan 30, तो थीटा के जगह 30 है, और यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो थीटा के जगह 30 है, तो यहाँ देखिए tan 2 थीटा है, तो 2 और थीटा तो 30, तो ये हो जाएगा tan 60 तो √3। तो ये फार्मूला है जो हम लोग को पढ़ना है नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये tan 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा का मतलब तो 2 और थीटा के बीच में गुना है ही, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं है, यहाँ गुना नहीं समझ लेना है। tan 2 थीटा बराबर tan गुने 2 थीटा लिखिएगा तब ये गलत है, लेकिन tan 2 थीटा को tan 2 गुने थीटा लिखेंगे, ये तो सही है। तो 2 थीटा का मतलब 2 और थीटा के बीच में गुना है, लेकिन यहाँ tan और एंगल के बीच में गुना नहीं रहता, ये समझना है। तो चलिए अब आज का वीडियो खत्म कर दे हैं। कल के वीडियो में बोले ना वही एक्सरसाइज डिस्कस होगा, उसका एक बार सब फार्मूला देख लीजिएगा आप। चलिए ठीक है।